चलो तो अभी ये मोशनल ईएमएफ को थोड़ा सा डील कर लेते हैं हम, है ना, जल्दी से। सिंपल सा है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, मान लो हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है ना। मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से ईएमएफ नहीं इंड्यूस होता है ना। अगर हमारा कंडक्टर मूव कर रहा हो तो उसकी वजह से भी मोशनल ईएमएफ, उसकी वजह से भी मोशनल ईएमएफ पैदा होता है ना, ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर इनसाइड अ फील्ड, है ना। जैसे वो जो था मैग्नेट हमारा मूव कर रहा था ना, तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था लूप में, वैसे ही। तो ये मान लो कंडक्टिंग रॉड है। कंडक्टिंग रॉड मान लो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, यूनिफॉर्म भी है और कांस्टेंट भी है। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम है और टाइम के साथ भी चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। मान लो रॉड ऐसा चल रहा है, ये रॉड का लेंथ है, रॉड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर जा रहा है वेलोसिटी v के साथ, ठीक है। आराम से समझ गए ये। रॉड में क्या होता है, चूंकि रॉड कंडक्टर है तो इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी v वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं रॉड के साथ साथ, ठीक है। चलो तो अब ये देखो, v इस तरफ है, v इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो राइट हैंड थंब रूल अगर लगाओगे तो v क्रॉस b किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। देखो राइट हैंड थंब रूल अगर लगाओगे तो v क्रॉस b इस तरफ होगा, ठीक है। मतलब फोर्स याद है ना, फोर्स ऑन चार्ज क्या होता था, q इंटू वी क्रॉस बी। तो v क्रॉस b निकालना है हमको, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू q इंटू वी क्रॉस b। तो ये इस तरफ है v क्रॉस b, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा है, चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो किधर मूव करेंगे, नीचे मूव करेंगे इस फोर्स की वजह से। आई बात समझ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फोर्स जो है वो नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सब इधर जाके जमा हो जाएंगे, दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इधर जाके जमा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा। तो इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चूंकि निकल के गए हैं तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, है ना, डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे फील्ड जो है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड क्या होता है, उससे दूर होता है, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड उसकी तरफ होता है। तो इन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसा फील्ड आएगा, ऐसा, है ना। तो ये दोनों फील्ड किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा नीचे की तरफ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे दिस क्रिएट्स अ फील्ड डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये बताओ, रॉड के अंदर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, है ना। यहाँ पे कैसे चार्जेस हो गए, यहाँ पे हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्जेस, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, किधर, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर, इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया माइनस ई, है ना, और ये फोर्स लग रहा था, मतलब मैग्नीट्यूड ई है, डायरेक्शन तुमको पता ही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, माइनस साइन यहां लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। मैग्नीट्यूड कितना, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। और नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा था, ई वी बी, याद करो, क्यू वी क्रॉस बी से, वो वाला फोर्स। तो मतलब इलेक्ट्रॉन पे, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर दो दो फोर्सेस लग रही, ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना, और दूसरा एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये एफ इलेक्ट्रिक, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और एक हमारे पास लग रहा है एफ मैग्नेटिक, वो जो था क्यू वी क्रॉस बी। अब ये दोनों फोर्सेस क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। ओके, तो जैसे जैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जमा होंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा। तो एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पे
जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। आई बात समझ? अ टाइम कम्स व्हेन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स कैंसल ईच अदर आउट। यस, तो अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जीरो हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स का जमा होना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव होने बंद हो जाएंगे एक एंड से दूसरे एंड पे। ठीक है, फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ स्टॉप्स। ठीक, तो अब क्या हो गया, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए थे, है ना। तो ये देखो, ये मैंने फोर्सेस इक्वेट कर दिया, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया है ना, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, उस मोमेंट की बात हो रही है जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना बंद हो गया। तो इससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया, कितना, V इंटू बी। आया समझ? हाँ बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको मिल गया V इंटू बी। ठीक, ये कब का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो बंद हो चुका है। ठीक है, अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे रॉड के अंदर वो बंद हो चुका है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, तुमको पता है ना, याद करो, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, वहां से जाएंगे हम लोग और ये हम लोग, हाँ सर ई क्रॉस भी है ना? ई क्रॉस बी मतलब, नहीं सर, वी क्रॉस भी। हाँ वी क्रॉस बी, यस। तो वी और बी 90 डिग्री पे है ना। हाँ। तो अगर रॉड का लेंथ अगर हम लोग एल ले लें, ये देखो ये रॉड का लेंथ अगर एल है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में जो कि यूनिफॉर्म है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ई इंटू एल। सिंपल, याद है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता था तो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कर देने से पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या मिला हमें, वी बी एल, ई का वैल्यू डाला यहाँ पे, वी बी इंटू एल। एक बात समझ, तो ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। ठीक है, और ये हमारा कैसा है, मोशनल ईएमएफ है ये। अब ये देखो, यहाँ पे कैसा चार्ज था, टॉप एंड पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो हायर पोटेंशियल पे कौन है, जो टॉप वाला, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल पे है, जो नेगेटिव चार्ज है वो लो पोटेंशियल पे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है ना, याद है। यानी कि जो टॉप एंड है, टॉप एंड हाई पोटेंशियल पे है, ये वाला एंड लो पोटेंशियल पे है, ये लो ये हाई। ठीक है, सिंपल, आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस रॉड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको तुम बैटरी से रिप्लेस करना चाहोगे तो ऐसा कुछ आएगा, देखो। If represented by a battery, the rod would look something like this. VBL high potential, जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का वो किधर है, ऊपर, जो लो पोटेंशियल है बैटरी का वो किधर है, नीचे। This is called motional EMF because this is created due to the motion of the conductor inside the field. All right, आगे बढ़ते हैं। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है, यूनिफॉर्म, ध्यान रहे, मोशनल ईएमएफ का जनरल फॉर्मूला क्या आता है, V क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। अब ये क्या है, V क्रॉस बी और एल, ये सब बताता हूं मैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये याद रखना है, V क्रॉस बी डॉट एल। लेकिन ये कब है, ये कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहे, यूनिफॉर्म। आई बात समझ? चलो तो देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। L क्या है, L इज अ वेक्टर क्वांटिटी जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। कैसा भी कंडक्टर हो, अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा ऐसा है तो कुछ नहीं करना, उसका इनिशियल पॉइंट पकड़ना है, उसका फाइनल पॉइंट पकड़ना है और ऐसे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा L वेक्टर हो गया। आई बात समझ, सिंपल सी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल, है ना। जैसे मान लो ये मेरा रॉड है, ये है रॉड। ठीक, तो रॉड का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी पिछली बार कैसा था, पिछली बार जो वेलोसिटी था वो ऐसा दिया था मैंने, है ना। इस बार वेलोसिटी वैसा नहीं दिया रहा है, इस बार कैसा वेलोसिटी दिया है मैंने, रॉड के ही पैरेलल दे दिया वेलोसिटी, रॉड का जो लेंथ है उसी के पैरेलल वेलोसिटी दे दिया, देखो यहाँ पे, है ना। तो अब देखो जरा V क्रॉस बी किधर होगा, ये मेरा V है और B जो है वो इनटू द प्लेन है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये तुम्हारा V क्रॉस बी आएगा। ठीक,
तो V क्रॉस बी इस तरफ, इस डायरेक्शन में देखो, ये जो ये दिख रहा है ना, V क्रॉस बी का डायरेक्शन ये है, और ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है कंडक्टर का, ये फाइनल पॉइंट है, तो इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो L का डायरेक्शन ये है। तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो होता है V क्रॉस बी डॉट L। तो यहाँ पे V क्रॉस बी और L जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, 0 हो गया। आई बात समझ? तो इस केस में रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। ये हमारा है, ये लेंथ है रॉड का, ठीक है, और ये मेरा V है, ठीक है, दिख रहा है। तो V इधर है और B इनटू द प्लेन है, तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B है, ठीक। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन देखो यहाँ पे दिखाया मैंने, और ये मेरा L वेक्टर है। L वेक्टर कैसा करते हैं, ऐसा, ये मेरा L वेक्टर है, यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट है ना, ये जो वेक्टर है, सॉरी ये जो रॉड है उसका इनिशियल पॉइंट और इसका फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये मेरे को वेक्टर मिल गया L वेक्टर। ये देखो मेरा L वेक्टर, तो टेल टू टेल ज्वाइन किया मैंने, मान लो ये एंगल है थीटा, तो टेल टू टेल ज्वाइन किया तो V क्रॉस B और L के बीच में कितना एंगल हो गया, देखो तो 90 मास थीटा। तो V क्रॉस B डॉट L मतलब V क्रॉस B का मॉड इंटू L का मॉड इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में जो है वो 90 माइनस थीटा है, यानी क्या हो जाएगा ये साइन थीटा। आई बात समझ में? अब देखते हैं V क्रॉस B का मॉड कितना। V क्रॉस B का मॉड बहुत ही आसान है, यहाँ पे देखो तुम, सिंपल सी चीज है कि V क्रॉस B जो है, V और B में एंगल कितना है, V तुम्हारा ऐसा था, ये वेलोसिटी था इसी प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इनटू द प्लेन है, तो V क्रॉस B इन दोनों के बीच में एंगल है वो 90 है, तो V क्रॉस B को मैं सीधा VB लिख दूंगा, VB, और रॉड का लेंथ L है तो इसका मॉड भी L हो गया, VBL साइन थीटा। आया समझ में? सिंपल सी चीज हो गई, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये VBL साइन थीटा हो गया। अब देखो, अब हमको अगर इसको बैटरी से रिप्लेस करना है तो मैग्नीट्यूड तो हमको मिल गया VBL साइन थीटा। अब हम किधर पॉजिटिव टर्मिनल लगाएं, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर लगाएं बैटरी का कि पॉजिटिव टर्मिनल नीचे लगाएं, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर V क्रॉस B डॉट L पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो हायर पोटेंशियल किधर होगा, जो तुम बैटरी लगाओगे उसमें जो हायर पोटेंशियल टर्मिनल होगा, मतलब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो L के अलॉन्ग होगा, ठीक है ना। और अगर V क्रॉस B डॉट L नेगेटिव आता है, ठीक है, तो हायर पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ द इक्विवेलेंट बैटरी विल बी ऑपोजिट टू L। देखो एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे इस केस में क्या था, इस केस में बताओ, V क्रॉस B और L के बीच में एंगल कितना था बताओ, 90 मास थीटा, अक्यूट एंगल है ना, अक्यूट एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि जिधर L है उधर ही क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अगर मान लो तुमने ऐसा लिया होता, ये V क्रॉस B था, तुमने L ऊपर से नीचे लिया होता, ठीक है, तो V क्रॉस B और L के बीच में एंगल कितना होता, टेल टू टेल ज्वाइन करके 90 प्लस थीटा। तो V क्रॉस B डॉट L जब लेते तुम, है ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या लिखते हैं, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, यानी कि ऐसा था V क्रॉस B का मॉड VBL कॉस 90 प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो VB माइनस VBL साइन थीटा। तो इसमें EMF इंड्यूस कैसा आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव आया मतलब जो तुमने L लिया है, तुमने L कैसा लिया है, नीचे की डायरेक्शन में लिया है, तो जिधर L लिया है उसका उल्टा जाएगा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ऐसा EMF, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो वही रह गया, देखो VBL साइन थीटा हो गया, लेकिन बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर गया, इधर ही गया ना, सेम एज द प्रीवियस केस, है ना। आया समझ में? बैटरी हमारा, बैटरी देखो ये तुम्हारा L का डायरेक्शन लेने से, L तुम ऊपर से नीचे लो या नीचे से ऊपर लो, बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों केसेस में उधर ही आ रहा है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर आ रहा है, ऊपर ही आ रहा है। आया समझ? सिंपल है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर कंडक्टर है,
ये v वेलोसिटी से गिर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, ठीक है, और इसका रेडियस है r। ये बंद नहीं है, ठीक है, यहाँ पे खुला हुआ है, ये जॉइंट नहीं है इसके, बस इतनी ऐसा है, ठीक है। चलो तो हमको क्या करना है, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ निकालने के लिए चूंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या करता हूं मैं, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं ऐसा, तो ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। ये मेरा एल हो गया। वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी इस तरफ है v, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। तो राइट हैंड थंब रूल जब निकालोगे तो ये तुम्हारा v क्रॉस b का डायरेक्शन होगा, और v क्रॉस b का मॉड क्या होगा, v क्रॉस b का जो मॉड होगा वो सीधा सीधा vb होगा, क्योंकि v और v इज परपेंडिकुलर टू b, है ना। तो vb मिल गया। अब ये बताओ v क्रॉस b और l में क्या एंगल है, 0, है ना। तो v क्रॉस b, है ना, डॉट l वेक्टर जब करोगे तो क्या आ जाएगा, vb इंटू l cos 0, यानी कि vb l की वैल्यू कितनी है 2r, तो vb इंटू 2r। अब ये तुम्हारा ईएमएफ कैसा आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया मतलब अगर तुमको इसको बैटरी से रिप्लेस करना है तो मतलब जिधर तुमने L लिया है, जिधर L लिया है तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल उधर ही होगा, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है, क्लियर, सिंपल सी चीज है। सॉरी, ये सब हो गया, देखो ऐसा आएगा, ठीक, एकदम ही ऐसा, बहुत ही सिंपल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ थियरी इसका, है ना, बहुत ही आसान है, कुछ दिक्कत है तो बताओ।